नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, आज के क्रमांक में भगवान के एक सच्चे भक्त और भगवान के मध्य एक कल्याणकामी विनोद चल रहा है। आप भी इस प्रसंग का, इस क्रमांक का आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और साथ ही अपनी जीवन यात्रा को सुखमय बना सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान के एक निष्कामी भक्त जगत के परम हितैषी थे। वे सदा सर्वदा जगत के हित में रत रहा करते थे। इसके फलस्वरूप एक दिन भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो। भक्त ने कहा, भगवान, आपकी मुझ पर जो अनंत कृपा है, इससे बढ़कर और कौन सी वस्तु है जिसकी मैं याचना करूं? आपकी कृपा से मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने विशेष आग्रह पूर्वक कहा, मेरे संतोष के लिए तुम्हें कुछ तो अवश्य ही मांगना चाहिए। भक्त ने कहा, प्रभु, यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिए। भगवान बोले, यह तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य कुछ मांगना पड़ेगा। तुम जो चाहो सो मांग सकते हो। भक्त ने कहा, जब आप इतना वाद्य करते हैं तो मैं ये मांगता हूँ कि आप संसार के सभी जीवों का कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, यदि सब जीवों का कल्याण कर दिया जाए तो उनके किए हुए पापों का फल कौन भोगेगा? भक्त ने कहा, प्रभु, सबके पापों का फल मुझे भुगता दीजिए। भगवान बोले, तुम सरीखे भक्त को सब जीवों के पापों का दंड कैसे भुगताया जा सकता है? भक्त ने कहा, तो फिर सबको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इस प्रकार सबको पापों का फल न भुगता कर उन्हें क्षमा कर देना तो संभव नहीं है। भक्त ने कहा, असंभव भी तो नहीं है, क्योंकि जब एक की मुक्ति होती है तब इसी न्याय से सबकी भी मुक्ति हो सकती है। भगवान, आप तो असंभव को भी संभव करने वाले परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने कहा, इस प्रकार करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। भक्त ने फिर कहा, यदि आप अपने को असमर्थ कहते हैं तो फिर आपने इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए इतना आग्रह क्यों किया था? आपको स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग, मोक्ष आदि किसी एक वस्तु के मांगने के लिए कहना चाहिए था। जो इच्छा हो सो मांगने का वचन देने पर तो याचक की मांग पूरी करनी चाहिए। भगवान ने कहा, भाई, मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। मैं भक्तों के सामने सदा ही हारा हुआ हूँ। भक्त ने कहा, प्रभु, हार तो मेरी हुई, जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जैसे मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, स्मरण तथा नाम गुणों के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वैसे ही जो कोई भी तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और चिंतन आदि करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार संसार का कल्याण चाहने वाले निस्वार्थ भक्तों को विनोद में भगवान से भी बढ़कर कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को निस्वार्थ भाव से लोक हितार्थ ही सारे कर्म करने चाहिए।
अतः मित्रों, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह न केवल अपना हित चाहते हुए वह संसार के सभी प्राणियों का हित चाहता है और वह सबका कल्याण चाहता है। तो जो इस प्रकार की सोच रखता है, सबका कल्याण चाहता है, उसका हर पल आनंद से भर जाता है। वह कष्ट में रहते हुए भी कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता है। उसे परेशानियां तो कभी छू भी नहीं सकती हैं। उसके सामने आई हुई विपत्ति ऐसे टल जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए भगवान के सच्चे भक्त बनकर जीवन का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।